नमस्कार। आज का मिशन एकदम साफ है। देखो, आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कोई रट्टा नहीं मारेंगे। आज हम लोग सीधा सीडीपी का ऑपरेशन करने वाले हैं और ये सीखेंगे कि एग्जाम में ऑप्शंस का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। तो तैयार हैं? शुरू चलिए। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या सीटीटी के सीडीपी सेक्शन में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए साइकोलॉजी का डॉक्टर बनना पड़ेगा? अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है ना, तो भाई बिल्कुल गलत पटरी पर है। सच तो ये है नॉलेज का नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड का टेस्ट है, आपकी सोच का टेस्ट है। मजेदार बात सुनो, एक ऐसा छिपा हुआ नियम है जो 99% लोगों को पता ही नहीं होता। ये नियम क्या कहता है कि कभी कभी जो काम हमको सही लगता है ना, वो भी गलत हो सकता है। सोचो, एक बच्चा क्लास में शोर मचा रहा है और टीचर उसे प्यार से समझाता है। सुनने में तो बहुत अच्छी बात लग रही है ना, पर सीटीटी की नजर में ये ऑप्शन गलत हो सकता है। अब सवाल है क्यों? बस यही वो लॉजिक है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए उस लॉजिक की नींव रखते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी नियम के साथ। ये समझ लो कि ये वो पहला फिल्टर है जिसे हर सवाल पर लगाना ही लगाना है। नियम नंबर 1, बच्चा राजा है। अब जरा ध्यान से समझना, बच्चा राजा है का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्कूल, टीचर, किताबें, पूरा सिलेबस, ये सब कुछ बच्चे के लिए बना है। बच्चा इस सिस्टम के लिए नहीं बना। अरे जैसे कस्टमर सर्विस में कहते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, मतलब ग्राहक हमेशा सही है। बिल्कुल वही हिसाब किताब यहां है, बच्चा हमेशा सही है। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, अगर एक बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब बच्चा फेल नहीं हुआ, अरे सिस्टम फेल हुआ है। टीचर का पढ़ाने का तरीका फेल हुआ। सारी की सारी गलती सिस्टम की है, बच्चे की जरा भी नहीं। इस सोच को ना दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। अगर बच्चा राजा है वाला माइंडसेट हमारी नींव है, तो हमारी अगली टेक्निक है ऑप्शंस की वाइब को पकड़ना। अरे जैसे किसी अजनबी से मिलकर एक फीलिंग आती है ना कि यार ये बंदा नेगेटिव है या पॉजिटिव, बिल्कुल वही काम हमें ऑप्शंस के साथ करना है। देखो, कुछ शब्द सीडीपी के विलन होते हैं, इन्हें देखते ही गोली मार दो, सोचना भी नहीं है। जैसे केवल या सिर्फ, ये सीखने को लिमिट कर देते हैं। रट्टा मारना, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है। दंड या सजा, अरे इसके बारे में तो सोचना भी पाप है। और निष्क्रिय, मतलब बच्चा चुपचाप बैठा है, ये भी बिल्कुल गलत। बच्चा तो हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अब आते हैं हमारे हीरोज पर, वो शब्द जिन्हें देखते ही गले लगा लेना है, जैसे अवसर देना, सक्रिय भागीदारी, प्रोत्साहन। लेकिन यहां एक सरप्राइज है, और वो है त्रुटि, यानी कि गलती। हाँ, सही सुना, गलती करना एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि सीटेट ये मानता है कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा हैं। गलतियां टीचर के लिए खिड़की की तरह हैं, जिससे वो बच्चे के दिमाग में झांक सकता है। तो नेगेटिव वाले हटा दिए, पॉजिटिव वाले चुन लिए, पर तब क्या होगा जब दो ऑप्शन सही लगने लगे? असली अल्टीमेट ऑप्शन कैसे चुने? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी नियम। आसान भाषा में समझते हैं। मान लो टीचर लेक्चर दे रहा है, तो एक्टिव कौन है? टीचर। और बच्चा, वो तो बस सुन रहा है, यानी कि पैसिव है। सीटीटी को ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें बच्चा खुद कुछ कर रहा हो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, सिर्फ सुन ना रहा हो। तो सबसे जरूरी बात याद रखिए, हमारा सुनहरा नियम यह है कि जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो, चाहे दिमाग से या शरीर से, वही असली बाप ऑप्शन है, और हमें हमेशा इसी को चुनना है। इस लॉजिक को टेस्ट करते हैं। सवाल है, एक बच्चा मैथ्स में कमजोर है, टीचर को क्या करना चाहिए? ए, ट्यूशन के लिए कहना, बी, आसान सवाल देना, सी, स्पेशल क्लास लगाना, या डी, पढ़ाने का तरीका बदलना? अब इस पर थोड़ा सोचिए, ईमानदारी से सोचिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्यों? चलिए नियम नंबर 1 को याद करते हैं। बच्चा राजा है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, सिस्टम में कमी है। अब देखो, ट्यूशन, आसान सवाल, स्पेशल क्लास, ये सब तो बच्चे पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन डी सिस्टम को ठीक कर रहा है, यानी टीचर के पढ़ाने के तरीके को बदल रहा है। जिम्मेदारी सिस्टम पर है, बच्चे पर नहीं। देखा, लॉजिक काम करता है। तो टीचर का असली रोल है क्या? टीचर कोई बॉस नहीं है, वो एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर, बिल्कुल एक माली की तरह। माली कभी पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो क्या करता है? वो बस सही माहौल देता है, पानी, खाद, धूप। पौधा यानी कि हमारा बच्चा अपने आप बढ़ता है। टीचर का काम ज्ञान थोपना नहीं, माहौल बनाना है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालते हैं।
ये रहा वो 4 पॉइंट का विनिंग फॉर्मूला जो सीडीपी में आपको जीत दिला सकता है। ये रही सीडीपी की चीट शीट। पॉइंट 1, बच्चा राजा है, सिस्टम को बदलो। पॉइंट 2, नेगेटिव शब्दों जैसे केवल, रट्टा, दंड को देखते ही काट दो। पॉइंट 3, पॉजिटिव शब्दों जैसे अवसर, सक्रिय, प्रोत्साहन को चुनो। और सबसे जरूरी पॉइंट 4, हमेशा वो बाप ऑप्शन चुनो जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ये 4 बातें दिमाग में बिठा ली ना, तो ज्यादातर सवाल बिना गहरी थ्योरी पढ़े भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल, मान लो एक बच्चा खुद से बातें कर रहा है। अब ये बड़ा मजेदार केस है। पियाजे के लिए ये एक नेगेटिव चीज है, पर वाइगॉत्स्की के लिए यही चीज पॉजिटिव है। अब क्या करें? एक ही चीज नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ये कैसे हो सकता है? इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तब तक सोचते रहिए।